आज दिनांक 11/8/2020 को मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज उपशास्त्री के छात्रों को राजिक नीलकंठी से पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पूर्व 36 षोडश योगाध्याय का 36वां श्लोक तक पढ़ा दिया गया है। आज आगे आदि योग का फल कहा है, उसका खंडन। मेखस्थे जे शनि दृष्टान्तान् मंद शीघ्रयोः एकर्क्षावस्थिता वित्तशालादि परे जगुः तदयुतं नीचगस्य नीचेन रिपुना रिपो इत्थशालः कार्जना सित्युक्तं तत्र यतः अस्फुटम्। भावार्थ यह कि किसी ने मेखस्थेब्जे शनिना इत्यादि निम्नलिखित दृष्टांत द्वारा शीघ्र मंदगति ग्रहों के एक राशि में अवस्थित रहने पर ही इत्थसाल आदि योग कहे हैं, परंतु वह अयुक्त है, क्योंकि नीचस्थ ग्रहों को नीचस्थ ग्रह से और शत्रु राशिस्थ ग्रहों को शत्रु राशिस्थ ग्रह से ही जो इत्थसाल होता है वह कार्यनाशक है। ऐसा समर सिंहादित्य कृत्य ताजिक में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। परंच मेखस्थेब्जे शनिना इत्यादि दृष्टांत से उदाहरण से दोनों नीच राशि में नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही राशि दो ग्रहों का नीच नहीं होता है, इसलिए उक्त दृष्टांत अयुक्त है। अब कंबूल के फलों में न्यूनाधिकता की कल्पना। लग्न कारजप यो रित्थ साले चैकोस्ति नीचगः स्वर्क्षादि पदहीनोन्यो त्रेन्दु कंबूल योग कृत तत्र कार्याल्पता ज्ञेया यथा जात्यन्यमर्थयन् अन्य जाति पुमानार्थम तथै तत्कवयो विदुः। भाव यह कि लग्नेश और कार्जेश में इत्थसाल योग हो तो इन दोनों में एक नीच में हो और दूसरा अपने गृह आदि शब्द से नवमांस दृष्कान ऊंच नीच शत्रु राशि से हीन हो। इस हालत में यदि चंद्रमा कंबूल योग कारक हो जाए तो इस कंबूल योग में कार्य की अल्पता समझना चाहिए। जैसे अन्य जाति पुरुष भिन्न जातियों के यहाँ याचना करने पर भी अल्प धन पाता है, उसी भांति इसे भी पंडितों ने कहा है। अब है शून्य मार्गगत ग्रह का लक्षण। यस्याधिकारः स्वर्क्षादिः शुभो नाप्य शुभोऽपि न केनाप्य दृश्यमूर्तिश्च स शून्याद्भग इच्यते। अर्थात यस्य ग्रहस्य स्वर्क्षादि शुभोधिकारः न शुभोऽपि अधिकारो न केनापि ग्रहेण अदृश्यमूर्ति स ग्रहः शून्याद्भगः उच्यते। अर्थात शून्य मार्गतः उच्यते। इस प्रकार जिस ग्रह को स्वगृहादि शुभ अधिकार व स्वनीचादि अशुभ अधिकार न हो और किसी भी ग्रह से दृष्टि भी न हो तो वह शून्य मार्गगत कहलाता है। अब गैर कंबूल योग का लक्षण। लग्न कार्जेश योरित्थ शाले शून्याद्भगः शशि उच्चादिप शून्यत्वान्नेत्थ शालोस्य केनचित् यद्यन्यर्क्ष प्रविश्येष स्वर्क्षोच्च स्थे स्थेस लवान गैरिकम्बूल में तत्तु
पदो नेना शुभम स्मृतम, अर्थात लग्नेश कार्जेश में इत्थशाल हो और चंद्रमा उच्च आदि पद से हीन होकर शून्य मार्गगत हो और इसको यानी चंद्रमा को लग्नेश या कार्जेश किसी से इत्थशाल न हो, परंतु यही चंद्रमा यदि अग्रिम राशि में प्रवेश कर उसी राशि में स्थित स्वर्ग स्वच्छस्थ ग्रह से इत्थसाल करने वाला हो, तो राशि के अंतिम अंश में रहकर जिस राशि में प्रवेश करने वाला हो वह राशि जिस ग्रह का गृह व उच्च हो वह ग्रह उसी राशि में चंद्रमा के दीप्तांशावधि यानी अंश में हो तो गैरी कम्बुल योग होता है। यह गैरी कम्बुल योग दूसरे की सहायता से कार्यकारक होता है। यदि अग्रिम राशिस्थ ग्रह भी पदोन यानी अधिकारहीन हो तो अशुभ होता है। इस प्रकार गैरी कम्बुल का उदाहरण लप्स्ये सुखमिति प्रश्ने सिंह लग्ने रवि क्रिये अष्टांशे सुखपः कुंभे भौमोंशे रविभिस्तयोः इत्थशालोस्ति तत्रेन्दुः कन्यायां चरमेंसके स्वर्क्षादिपदहीनस्य नेत्थशालोस्य केनचित् स्वोच्चगेन शनिना न्यर्क्षस्थे नेत्थशालकृत गैरिकम्बूलमन्येन सहाया लाभदायकम्। भावार्थ यह है कि मैं सुख लाभ करूंगा कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्न में मानो सिंह लग्न है, लग्नेश रवि मेष में 8 अंश से है और सुख भावेश मंगल 12 अंश से कुंभ में है। इन दोनों में इत्थशाल योग है। यहाँ चंद्रमा कन्या के अंतिम 30वां अंश में है तो यह स्वर्क्षादि पदहीन है और इसे किसी के साथ इत्थशाल भी नहीं है, परंतु यह अर्थात चंद्रमा अग्रिम तुला राशि में जाकर उसमें स्वच्छस्थ शनि से इत्थशाल करने वाला है, इसलिए यह गैर कम्बुल योग हुआ। इस योग में दूसरे की सहायता से सुख लाभ होगा ऐसा कहना चाहिए। अगर शनि भी अपने उच्च में न रहता, रवि भी उच्च में न रहता तब अशुभ होता, ये निर्विवाद है। अब है खल्लासर योग का लक्षण। शून्ये ध्वनिंदु रुभयोर नेत्थशालो नवायुति खल्लासरो न शुभदाह कम्बूल फलनाशनः, अर्थात यदि चंद्रमा शून्य मार्ग में हो और लग्नेश तथा कार्जेश को किसी के साथ इत्थशाल व योग न हो तो खल्लासर नामक योग होता है। यह कम्बूल फल का नाशकारक शुभप्रद नहीं होता। अब रद योग का लक्षण। अस्त नीच रिपु वक्रहीन भात दुर्बलो मुथशीलम करोति चेत नेतुमेश न विभुर यतो महोन्ते मुखेपि नो स कार्य साधक। अस्त नीच रिपु वक्रहीन भात दुर्बलो ग्रहश्चेत यदि मुथशीलम करोति तदा एष दुर्बलो यतो महः, यानी तेजो नेतुम विभु समर्थो न अत अन्ते मुखे अपि कार्य साधक न स्यात्। जो ग्रह अस्त नीच शत्रु राशि में हो, वक्र हो और हीन किरण वाला हो, अर्थात इन कारणों से दुर्बल होकर मुथशील योग करता हो, तो यह दुर्बल होने के कारण तेज लेने में समर्थ नहीं होता। इसलिए अंत अथवा आरंभ में कहीं भी कार्य साधक नहीं होता है, अर्थात ऐसा इत्थशाल योग रद्द यानी व्यर्थ हो जाता है। रद्द योग में विशेष केंद्रस्थ आपो क्लीमगम युनक्ति भूत्वादितो नश्यति कार्यमन्ते आपो क्लीमस्थो यदि केंद्रयातम विनश्य पूर्वम भवति पश्चात।
भाव यह कि पूर्वोक्त दुर्बल ग्रह यदि केंद्रस्थ होकर आपोक्लिमस्थ ग्रह से मिलता हो, अर्थात आपोक्लिम वाले को अपना तेज देता हो, तो आरंभ समय में कार्य कुछ होता है परंच अंत में नष्ट हो जाता है। यदि आपोक्लिम ही में रहकर केंद्रस्थ ग्रह को अपना तेज देता हो तो आरंभ में कार्य विफल होता है परंच बाद में कार्य सिद्ध होता है, ऐसा कहना चाहिए। अब दुफालिक उत्थ योग का लक्षण। मंदः स्वभोच्चादिपदे स्थितश्चेत् पादोन शीघ्रेण कृतीर्थशालः तत्रापि कार्यं भवतीति वाच्यं वक्रादि निर्दीर्घपदेन चेत् स्यात्। लग्नेश और कार्जेश में जो मंद गति ग्रह हो वह अपने उच्चादि शुभ पद में हो और उच्चादि पद से हीन शीघ्र गति ग्रह से इत्थशाल योग करता हो तो दुफालिक उत्थ योग कहलाता है। इसमें भी कार्य होता है ऐसा कहना, किंतु शीघ्र गति ग्रह वक्र नीच आदि निर्बल स्थान में न हो तब। निर्बल स्थान में रहने से कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए रद्द कहलाता है। और शीघ्र गति पदहीन मात्र हो तो निर्बल न हो तो दुफालिक उत्थ कहलाता है। अब है दुथोथद वीर योग का लक्षण। वीरजो नितो कार्य विलग्न नाथो स्वर्क्षादि गेनान्यतरो युनक्ति अन्यो यदा द्वौ बलिनौ तदान्य साहाज्ययः कार्यमुशन्ति सन्तः। कार्जेश और लग्नेश अस्त नीचादि स्थान में स्थित होकर निर्बल हो, इन दोनों में से एक यदि स्वर्क्षादि स्थानस्थ किसी अन्य ग्रह के साथ इत्थसाल करता हो और दो अन्य ग्रह बली हो तो दुथोत्थद वीर नामक योग होता है। इसमें दूसरे की सहायता से कार्य की सिद्धि पंडितों ने कही है। अब तंबीर योग का लक्षण। बलि राश्यंत गो म्यक्ष गामी दीप्तांशकैर्मह दत्तेन्यस्मै कार्य करस्तंबीरो लग्न कार्यपोहो। यदि लग्नेश कार्जेश में कोई एक बलि राशि के अंतिम अंश में होकर अग्रिम राशि में जाने वाला हो और उस अग्रिम राशि में दीप्तांशावधि अंश में स्थित अन्य ग्रह को अपना तेज देने वाला हो तो कार्य सिद्धि कारक तंबीर नामक योग होता है। उदाहरणार्थ, धन लाभ के लिए मिथुन लग्न में किसी ने प्रश्न किया हो, वहाँ चंद्रमा धन भावेश वृक्क के 30 अंश में है और मिथुन में 7 अंश पर गुरु है, तथा लग्नेश दूध यानी तुला में है, तो यहाँ लग्नेश कार्जेश में इत्थसाल नहीं है और उच्चस्थ बलि चंद्रमा अग्रिम राशि में जाकर गुरु को अपना तेज देने वाला है, इसलिए यह तंबीर योग हुआ। यह भविष्य इत्थसाल का भेद है। सब ग्रह व लग्नेश कार्जेश बलि हो तो पुत्र योग होता है। इस प्रकार आज यही पाठ्य समाप्त करता हूँ।